ओशो रजनीश 20वीं सदी के एक क्रांतिकारी विचारक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने जीवन के हर पक्ष को एक नवीन दृष्टिकोण से देखा और प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रेम, विवाह, सेक्स, ध्यान, समाज, धर्म, ईश्वर, इन सभी पर गहराई से चिंतन किया और परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी। प्रेम और विवाह पर ओशो के विचार पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग हैं। उनका मानना है कि प्रेम स्वतंत्र होता है और विवाह एक सामाजिक समझौता। इस निबंध में हम प्रेम और विवाह को ओशो की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। प्रेम, स्वतंत्रता की ऊंचाई। ओशो के अनुसार प्रेम एक प्राकृतिक, स्वाभाविक और गहन भाव है, जो किसी दबाव, शर्त या अनुबंध के अधीन नहीं होता। उनका मानना है कि प्रेम एक ऊर्जा है जो जीवन को ऊर्जस्वित, सुंदर और अर्थपूर्ण बनाती है। ओशो कहते हैं, प्रेम फूल की तरह है, कोमल, सुगंधित, स्वाभाविक। उसे मजबूरी मत बनाओ, उसे स्वतंत्र रहने दो। ओशो के अनुसार प्रेम में अधिकार नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, बंधन नहीं होता। यदि ये सब है तो वह प्रेम नहीं, कोई सौदा है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जैसे वह है उसे वैसे ही स्वीकार करता है। प्रेम में सुरक्षा नहीं, जोखिम होता है, लेकिन वही जोखिम जीवन को जीवंत बनाता है। विवाह, सामाजिक व्यवस्था का अनुबंध। विवाह, ओशो के अनुसार, प्रेम नहीं है, ये प्रेम का स्थानापन्न है। विवाह समाज द्वारा गढ़ा गया एक ढांचा है जो प्रेम को नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है। ओशो मानते हैं कि विवाह एक तरह का लाइसेंस है जिससे समाज प्रेम को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जब प्रेम नहीं रहा तब विवाह आया। प्रेम तो क्षणिक है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए समाज ने विवाह की रस्सियों से उसे बांधने की कोशिश की। ओशो के अनुसार विवाह दो व्यक्तियों को एक स्थायी बंधन में बांधता है, लेकिन जब ये प्रेम के बिना होता है तो ये केवल औपचारिकता और जिम्मेदारी बनकर रह जाता है। इसमें भावनाएं मर जाती हैं, आत्मा घुटने लगती है और संबंध बोझ बन जाते हैं। प्रेम और विवाह का टकराव। ओशो कहते हैं कि प्रेम और विवाह एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, यदि प्रेम की स्वतंत्रता विवाह की स्थायित्व की दीवारों से टकरा जाए। विवाह अपेक्षाओं, कर्तव्यों और सामाजिक स्वीकृति से भरा होता है, जबकि प्रेम केवल हृदय की स्वतंत्र भावना है। जब कोई विवाह प्रेम के बिना होता है तो वह केवल सामाजिक कर्तव्य बन जाता है, और यदि कोई प्रेम विवाह के बंधन में आकर घुटने लगे तो वह प्रेम मरने लगता है। जिस क्षण प्रेम विवाह में बंधा, वह पल उसका अंत था। ओशो का मानना है कि प्रेम को विवाह की आवश्यकता नहीं है। यदि दो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से साथ रहेंगे जब तक वह प्रेम जीवित है, और जब प्रेम मर जाए तो उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए। विवाह को जीवन भर निभाने की मजबूरी बनाना प्रेम के खिलाफ है। समाज की भूमिका और विरोध। ओशो ने बताया कि समाज हमेशा प्रेम से डरता है क्योंकि प्रेम विद्रोही होता है। प्रेम जाति, धर्म, उम्र, वर्ग, इन सब सीमाओं को तोड़ता है। वह पूछता नहीं, वह होता है। यही कारण है कि समाज ने विवाह जैसी संस्था बनाई ताकि प्रेम को नियमों में कसा जा सके। प्रेम तो आग है, विवाह बुझी राख। ओशो ने कहा कि विवाह प्रेम को मार डालता है क्योंकि वह उसे एक ढांचे में बांधता है जिसमें आत्मा का दम घुटता है। समाज को प्रेम से भय है क्योंकि प्रेम आजाद करता है और आजाद व्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ओशो का आदर्श, प्रेमपूर्ण सह अस्तित्व। ओशो विवाह के विरोधी नहीं है, वे उस विवाह के विरोधी हैं जो प्रेम के बिना हो। वे कहते हैं कि यदि प्रेम है तो विवाह की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि विवाह है तो वह केवल प्रेम के कारण ही होना चाहिए, किसी सामाजिक दबाव या परंपरा के कारण नहीं। वे एक ऐसी व्यवस्था का सपना देखते हैं जहां पुरुष और स्त्री पूरी स्वतंत्रता के साथ प्रेम में प्रवेश करें और प्रेम समाप्त होने पर बिना अपराध बोध, तनाव या जबरदस्ती के अलग हो सकें। ओशो का आदर्श प्रेम में सह अस्तित्व है, जहां दो व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता के साथ एक दूसरे को स्वीकार करें और साझा जीवन जिएं। आधुनिक समाज और ओशो के विचार। आज के बदलते समाज में ओशो के विचार अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। शहरी युवाओं में अब प्रेम को लेकर स्वतंत्र सोच विकसित हो रही है। लिव इन रिलेशनशिप, प्रेम विवाह और विवाह से बाहर संबंधों पर खुलकर चर्चा हो रही है। कई युवा अब विवाह को सामाजिक बाध्यता नहीं मानते बल्कि आत्मनिर्णय का हिस्सा मानते हैं। हालांकि पारंपरिक समाज अभी भी ओशो के विचारों को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वे विवाह और परिवार की स्थायित्व की धारणा को चुनौती देते हैं। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और आने वाले समय में ओशो की बातें और अधिक गूंजेंगी। निष्कर्ष।
ओशो के अनुसार प्रेम एक चेतन अनुभव है, जबकि विवाह एक सामाजिक समझौता। प्रेम स्वतंत्र है तो विवाह बंधन। जब प्रेम को विवाह के माध्यम से कैद किया जाता है तो वह मृत हो जाता है। ओशो हमें प्रेम को गहराई से जीने, उसे सजगता से अनुभव करने और किसी भी बंधन में उसे दबाने से इनकार करने की प्रेरणा देते हैं। वे चाहते हैं कि प्रेम रिश्तों की आत्मा बने और विवाह केवल प्रेम की सहज परिणति हो, नॉट एक सामाजिक मजबूरी।